एक नगर में कोई मनुष्य रहता था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी मर गई। उसकी लड़की का नाम रिया था। एक दिन उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी सौतेली माँ रिया से स्नेह नहीं करती थी। पूरे दिन काम करके भूखी रिया सो जाती थी। सौतेली माँ की भी एक कन्या थी जिसका नाम सिया था। कुछ दिनों के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब तो रिया की दुर्दशा होने लगी। उसके पिता का एक बड़ा सा भवन था, लेकिन रिया एक छोटे से कमरे में रहती। दूसरे कमरों में वे जा भी नहीं सकती थी। घर का सारा काम भी वही करती थी। सारा काम करने से वे कमज़ोर हो गई थी, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन सौतेली माँ ने उसे लकड़ी लेने वन को भेजा। उसने विचार किया, अच्छा होता यदि इसे कोई भेड़िया खा जाता, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। सौतेली माँ के दुख का एक कारण यह भी था कि रिया सुंदर होती जा रही थी। एक दिन सौतेली माँ ने दोनों कन्याओं को कहा, गांव के तालाब से मछलियाँ पकड़ लाओ। जो ज़्यादा मछलियाँ नहीं लाएगी उसे रात में खाना नहीं मिलेगा। रिया ने विचार किया, ये नियम सिर्फ मेरे लिए लागू होगा। उसने सुबह से शाम तक अपनी टोकरी मछलियों से भर ली। भरी हुई टोकरी देखकर सिया ने कहा, हे बहन, तेरे मुंह पर धूल लगी है, इस तालाब में नहा क्यों नहीं लेती। जब रिया नहाने गई तब सिया उसकी मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ी। रिया विलाप करने लगी। कुछ समय बाद तालाब से एक जलपरी निकली। उसने विलाप का कारण पूछा। रिया ने सारी बात सुनाई। जलपरी ने कहा, हे लड़की, शोक मत कर, तेरी टोकरी में मैंने सुनहरी मछली डाल दी है। तू उसे अपने घर के पास वाले कुएं में डाल दे, वह तुम्हारी मन की इच्छा पूरी करेगी। उसने वैसा ही किया। वह मछली प्रतिदिन उसके साथ बातें करती थी। सौतेली माँ को शंका हुई। उसने रिया को एक दिन बाहर भेज दिया। सौतेली माँ ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे खा गई। शाम को रिया कुएं के पास आई और मछली को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न मिला। वे करुण विलाप करने लगी। तब जलपरी ने कहा, शोक मत कर, मछली की हड्डियों को अपने कमरे में गाड़ दे। रिया ने वैसा ही किया। उस समय उसे एक सुंदर साड़ी मिली। दूसरे दिन उत्सव था। सौतेली माँ ने चावल और चने मिलाकर रिया को कहा, तू इन चावलों में से चनों को अलग कर। ऐसा कहकर सौतेली माँ अपनी लड़की के साथ मेला देखने चली गई। आंसू बहाती हुई कन्या ने विचार किया, मैं साड़ी पहनकर मेले में कैसे जाऊंगी। उसी समय हजारों चिड़ियाएँ वहां आ गईं। थोड़ी देर में ही चावलों में से चनों को अलग कर दिया। वे जल्दी ही साड़ी और जूते पहनकर राजकुमारी की तरह मेले में पहुंची। उसे आया देखकर सिया ने माँ के कान में कहा, ये लड़की जो राजकुमारी जैसी लग रही है, क्या यही रिया है। सौतेली माँ को देखकर रिया डरकर भागने लगी। उसका एक जूता वहीं गिर गया। एक राजकुमार उस जूते को देखकर मोहित हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, राजकुमारी को राजभवन में लाओ। सैनिक ढूंढकर उसे वहां ले आए। सुंदरी रिया को देखकर राजकुमार ने उसे महारानी बना दिया। यह देखकर सौतेली माँ बहुत दुखी हुई। एक दिन पिता के श्राद्ध में रिया अपने पिता के घर आई। ऊपर से प्रसन्न सौतेली माँ ने कहा, पेड़ से नारियल के फल तोड़कर याचकों को बांटो। जब वे पेड़ पर चढ़ी तो सौतेली माँ ने पेड़ को काट दिया। वह स्वयं रोती हुई राजा को कहने लगी, हाय मेरी लड़की नारियल के पेड़ से गिर गई और मर गई है। गिरी हुई रिया को उठाकर एक बूढ़ी महिला अपने घर ले गई और उसका इलाज भी किया। कुछ दिनों के बाद वह सही हो गई। इधर सौतेली माँ अपनी लड़की को राजमहल ले गई और राजा को कहने लगी, मेरी लड़की को महारानी बनाओ। राजा ने उसकी बात मान ली। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया। देखते देखते बहुत अंधेरा छा गया। उसी वन में कहीं दूर उसने एक जलते हुए दीपक को देखा। बहुत समय बाद वे वहां पहुंचा। राजा ने कहा, मैं यहाँ रात में आराम करना चाहता हूँ। बूढ़ी महिला ने राजा का स्वागत किया।
वहाँ रिया को देखकर राजा शौक हुआ और वे खुश भी हुआ। महारानी के मुंह से सौतेली माँ के द्वारा किया गया सारा कारनामा सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और सैनिकों को आदेश दिया कि महारानी की सौतेली माँ और उसकी लड़की को कारागार में डाल दो। कारागार में पड़ी सौतेली माँ ने विचार किया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।